हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम आपको एचसीएफ का कुछ टॉपिक का कुछ ये बताए थे कि जो डिजिबिलिटी का कुछ रूल बताए थे, जो कि हम उसमें यूज करेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का कितना नियम है वो आपको हम बताए थे। आज हम उससे आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेरे पिछले क्लास में जो पिछला वीडियो है उसमें हम जो भी विभाज्यता का नियम था, जो भी डिजिबिलिटी का रूल था, हम आपको बता चुके हैं। आज हम उसके आगे अब देखेंगे इस चीज़ों को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। टॉपिक है अपना एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, पढ़ेंगे। चलिए, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट 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 कॉमन डिवीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, हिंदी में इसका नाम होता है, इसी का नाम होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, इस पे चलिए, अब इसमें ये होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने का मतलब है ये जो है, ठीक है, मल्टीप्लाई या गुणज या पहाड़े या टेबल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं देखिए, मल्टीप्लाई, इसको गुणज कहते हैं। ठीक, या फिर इसको पहाड़े भी बोल सकते हैं, या इसका एक टेबल। ठीक है, चलिए हम एक चीज बताते हैं आपको। अगर आपको कहे कि 12 का मल्टीपल क्या होगा, इसका गुणज क्या होगा, 12 का अगर आपको हम बोले कि मल्टीपल क्या होगा, गुणज क्या होगा, तो आप 12 का गुणज करके देखिए। 12 एक 12 होता है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बर चौक 48, डॉट 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 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। मल्टीपल जो होता है ना गुणज, वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक, अगर हम कहें कि 12 का आप हमको, ठीक है, फैक्टर बताइए, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 12 का फैक्टर मतलब 12 में किस किस से भाग जाएगा? 12 में भाग किससे जाएगा? 1 से, 2 से, ठीक, 3 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, इतना से ही भाग जाएगा। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका मल्टीपल, गुणज हो गया। ठीक, टेबल हो गया। 12 का पहाड़ा पढ़िएगा, वो इन्फिनिटिव होता है। लेकिन ये जो होता है जो इसका क्या कहते हैं, डिवीजर होता है। ठीक है, जो 12 का फैक्टर होगा, जो 12 का फैक्टर होता है या डिवीजर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो निश्चित होता है, वो इन्फिनिटिव नहीं होता है, वो फिनाइट होता है। ठीक है, वो फिनाइट होता है या निश्चित होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गुणज का मतलब फैक्टर का मतलब हो गया, सॉरी, फैक्टर का मतलब हो गया आपका कि 12 में किस किस संख्या से भाग जाएगा। 12 में 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, ठीक,
6 से जाएगा, 12 से जाएगा। ये इसका क्या होता है? निश्चित संख्या होता है। ठीक है? चलिए, एक एग्जांपल से और आपको समझाते हैं। ठीक है? अगर हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक, 12 और 16, ठीक है? हम बोलेंगे कि इसका आप हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। इसका कैसे बताइएगा? अगर आप 12 का, ठीक है, सॉरी, अगर 16 का आप, ठीक, 16 का अगर आप फैक्टर निकालना है आपको, 16 का फैक्टर 16 में किस किस से भाग जाएगा? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। ठीक है? 12 में 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। ठीक, अब आपको बोलेंगे हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। ठीक है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। क्या बताइएगा आप? जो इस, देखिए, एक एक क्या है इसमें कॉमन है, दो भी, दो इसमें क्या है कॉमन है, उसके बाद 4 क्या है इसमें कॉमन है। ठीक, और कोई कॉमन है नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। ठीक है? सबसे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक है? क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है? समझे? चलिए, अब आगे बताते हैं आपको। अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम मेथड टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है? मोसो ज्ञात करने की विधि आपको बताते हैं। ठीक है? चलिए, हम इसको 3 तरह से बताते हैं आपको। 3 मेथड से बताएंगे आपको। एक बताएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, एक बताएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या होगा? इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा बताएंगे हम आपको, दूसरा बताएंगे हम आपको डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस मेथड से, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतर विधि। तीसरा बताएंगे हम आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताएंगे। इसको बोलते हैं भाग भाग विधि। ठीक है? अब आपको हम पढ़ाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे क्या पढ़ना है बताएंगे हम आपको। ठीक है? लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको क्या पढ़ना है बताते हैं आपको। लॉन्ग डिवीजन
लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि में आपको क्या पढ़ना है वो बता रहे हैं आपको कैसे इससे कैसे बनाते हैं एलसीएम। अब बोले HCF फाइंड द HCF ऑफ 25 एंड 39, ठीक है, सॉरी 35। इसको सॉल्व कीजिए। 35 आपको पता है भाग विधि में कैसे बनाते हैं, आप पिछले क्लास में सीखे होंगे, ठीक है। क्लास जब आपका लर्निंग पीरियड होता है एकेडमी में, आप तैयारी करते हैं एकेडमी का क्लास 8, 9th, 10th में, तो क्लास 8 में इस चीज़ को सिखाया जाता है भाग विधि से। क्या करते हैं, जो बड़ा संख्या होता है उसको छोटे संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। एक बार में क्या हो जाएगा, 25, 0 हो जाएगा, 10, 25, 10 दूनी 20, 5, 10 दूनी 20, ठीक है, क्या हो गया, 0 कट गया। अब आपका ये क्या हो गया, भाजक, ये आपका क्या होता है, भाजक, या इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर। इसका दूसरा, इसका नाम क्या है, डिवीजर है, ठीक। और ये आपका क्या अंतिम भाजक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, शेषफल, शेषफल या रिमाइंडर, ठीक। आपका ये क्या हो जाएगा, भागफल, ठीक, क्वोशेंट जिसको बोलते हैं, इसको क्वोशेंट बोलते हैं। तो जो अंतिम भाजक होता है ना, वही आपका क्या होता है, HCF। जो अंतिम भाजक होता है आपका, वही क्या होता है आपका, HCF। अंतिम भाजक आपका क्या है, 5, या उसको GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। चलिए अब सवाल आगे करवाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहे, 39 और 25, सॉरी 65, इसका HCF आपको फाइंड करना, फाइंड द HCF। कैसे करेंगे, 65 एक बार में, 15 में से 9 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 39 एक बार में खाएगा, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 26, 13 दूनी 26, 0 हो गया। ये आपका अंतिम भाजक क्या आया, 13। ये आपका क्या हो गया, HCF, या इसको GCD बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, फाइंडिंग द HCF, फाइंडिंग द HCF by long division method, by long division method, by long division method of two number, of two numbers, of two number, the sequence of, the sequence, the sequence of constant, of constants, constant from top to bottom, from top to
bottom, top to bottom is 2, 1 and 3 and the last divisor is 35. Find the number. ठीक है। लंबी भाग विधि द्वारा मोशो HCF निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का कर्म, भागफल का जो कर्म है क्या दिया हुआ है, 2, 1, 3 दिया हुआ है और आखिरी भाजक और आखिरी भाजक 35 है। तो दोनों संख्या ज्ञात करें। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है। ऑप्शन दे रहा है आपको 140, 385, दूसरा ऑप्शन है आपका 135, 240, तीसरा ऑप्शन है आपका 170, 245, चौथा ऑप्शन है आपका 240, 170। ठीक है। अब इसको बनाना है, सवाल को समझना है फिर बनाना है। सवाल में कह रहा है कि लंबी भाग विधि द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए मतलब निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम आपका दिया हुआ है 2, 1, 3 और आखिरी भाजक जो है 35 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, लंबी भाग विधि द्वारा चलिए बताते हैं आपको। चलिए इसको बताते हैं हम आपको। ठीक है। सवाल को राइट डाउन कीजिए। चलिए, सवाल में कह रहा है कि कर्म दिया हुआ 2, 1, 3। अच्छा, एक चीज बताइए हमको, अंतिम भाजक क्या आपका 35 है। अगर ये 35 है, ठीक, और लास्ट में क्या होता है, 0 होता है, और क्रमांक आपका क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 35 गुना क्या हो जाएगा, 105, 105, और लास्ट में क्या होता है, शेषफल 0 होता है, कट जाता है। ठीक है। ये 0 तभी रहा होगा जब यहाँ 105 आया होगा। 105 को 105 में से घटाएंगे तभी ना आएगा 0। अब क्या है कि ये 105, अब यहाँ जो 105 आएगा ये कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। ठीक, अभी 105, ठीक, ये 35 कब आएगा, जब 105 गुना क्या करेंगे, 105, ये 35 कहाँ से आएगा,
35 हमको कहाँ से आएगा? ये 100, इसको 105 से इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 105। अभी ये 105 में से 105 में से 35 कब आएगा? जो 35 आएगा कब आएगा? जब 105 में से कि जो संख्या यहाँ रहा होगा उसमें से हम घटाएंगे तब ना 35 आएगा। 105 कितना में से घटाएंगे तो 35 आएगा, सॉरी। 105 को किस संख्या में से आप घटाइएगा तो 35 आएगा। तो यहाँ संख्या को क्या रहा होगा? ठीक, इसको अगर आप इसको ऐड कर दीजिएगा, वो संख्या 5 5 10 के शून्य, बाकी रहल 1 और 3 1 4, क्या आ जाएगा? 140 को आप घटाइएगा 105 में से तब ना 35 आएगा। अब ये संख्या यहाँ क्या रहा होगा? 140। ठीक, अब 140 रहा होगा तो 140 दूनी क्या आ जाएगा? 180। अब इस दोनों संख्या को जोड़ दीजिएगा तो 105 को जोड़ दीजिए, 180 को जोड़ दीजिए, 5 8 1 1 2, 5 8 1 1 2, 200। अब 180 कब आएगा? यहाँ जो संख्या आएगा वो संख्या क्या रहा होगा? सॉरी, 105 कब आएगा? जब ये 180 और इसको जोड़िएगा तब ना। 180 और 105 को जोड़ दीजिए, 5 8 1 1 2, 285 वो संख्या होगा। ठीक है, 200 285 वो संख्या होगा आपका। इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 40 दूनी 0, 4 दूनी 8, 280 है ना जी। हाँ, 280 होगा। 280 105, 280 को आप जोड़ दीजिए तब ना आएगा 100। 280 में से 105 को आप जोड़ दीजिए, 5 8 2 1 3, 385। ये संख्या क्या रहेगा आपका? 385। 385 में से घटाइएगा 280 को तब ना 105 आएगा। तो ये लंबा भाग विधि द्वारा है, समझे? हम इसका दूसरा पैटर्न भी बताएंगे आपको, हम इसका दूसरा पैटर्न भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए इस चीज को समझे, नहीं समझे फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। अब सवाल है अपना कि भागफल आपका दिया हुआ है 2 1 3। ठीक है, और अंतिम भाजक आपका दिया हुआ 35। तो पूछ रहा है आपसे कि दो संख्या ज्ञात कीजिए, वो दो संख्या कौन सा होगा? लास्ट का दो संख्या कौन सा होगा? तो अंतिम भाजक आपका 35 है। ठीक है, अंतिम भाजक आपका 35 है। अगर अंतिम भाजक आपका 35 है, ठीक ठीक, तो 35 और भागफल आपका दिया हुआ है 2 1 3। तो 35 या 105 होता है। 105 को 105 में से घटाएंगे तब ना वो 0 आएगा। तो जो ये लास्ट का जो संख्या होगा क्या होगा? वो 105 रहा होगा। तो 105 रहा होगा तभी ना हम 105 में से 105 को घटाएंगे। अब आपका जो ये संख्या होगा, ठीक है, ये क्या रहेगा? रहेगा ये 105 होगा। जैसे बनाते हैं तो भाग देते हैं ना जी, तो वो संख्या यहाँ उतरता है तो ये 105 होगा। ये 105 को इससे क्या करेंगे? इससे गुना करेंगे, 105 105 हो जाएगा। अब 105 को 105 में से किस संख्या में से हम घटाए होंगे जो मेरा 35 आया होगा? तो 35 कब आएगा? हम 140 में से 105 को घटाएंगे तब ना आएगा। तो क्या करेंगे उस केस में? हम ये दोनों संख्या को जोड़ लेंगे, घटा देंगे। 140 में से 105 गया तो 35 आया। ठीक है, उसी तरह से अगला क्या 140 यहाँ जाएगा आपका, और आपका लास्ट वाला क्रमांक क्या 200 है। तो 140 गुना 2 क्या आ जाएगा? 280। और 280 कब रहा होगा? 280 मतलब 105 कब आएगा यहाँ पे? जब हम 280 को किसी संख्या से घटाएंगे तभी ना आएगा। तो हम एक अगर इसको और इसको अगर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 385 में से ही घटाएंगे 280 तब ना 105 आएगा। समझे? इस तरह का पैटर्न है। अब इसी पैटर्न पे हम दूसरा एक तो संख्या आपका लास्ट का संख्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 140, ठीक, और एक हो जाएगा आपका 385। तो 140 आपका 140 और 350, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, एक ये विधि है और दूसरा हम आपको बताते हैं। ठीक है, दूसरा हम आपको इसी पैटर्न पे बता देंगे। देखिए इसका एक और मेथड हम आपको बता देते हैं, सेकेंड मेथड कैसे बनाना है। आप क्या कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक जो होता है, कुछ नहीं करना है। ठीक है,
35 हम क्या करते हैं, ठीक है, जो मेरा क्रमांक दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, उल्टे क्रम में लिखते, उल्टा के लिख लेते हैं। जो मेरा 2 2 2 1 3 दिया हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, उल्टा के लिख लेंगे। क्या करेंगे, उल्टा करके लिख लेंगे। हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करके लिख लेंगे। हम लिख लेंगे 3 1 2, ठीक है। और क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अंतिम का जो भाजक है उससे इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 35 गुना 3, और लास्ट में क्या करेंगे हम, 0 इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 35 गुना 3 क्या हो जाएगा, 105, ठीक है। और ये, और 105 को हम क्या करेंगे, इससे इस एक से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इस 105 को एक में गुना कर देंगे, और इसमें जोड़ कितना देंगे हम, 35 जोड़ देंगे। इस 35 को जोड़ देंगे, ठीक है। 105 गुना 35 कितना हो जाएगा आपका, 140, ठीक है। अब इस 140 को क्या करेंगे, इस 2 में गुना कर देंगे। 140 गुना 2, और इसमें क्या जोड़ देंगे आपको हम, इसमें हम जोड़ देंगे आपका 105, 105 जोड़ देंगे, ठीक है। 140 दूना 280, और 105 क्या जाएगा, 385। तो लास्ट का दो संख्या आपका क्या जाएगा, 140 और 385। ये बहुत इस शॉर्ट ट्रिक है। वो लॉन्ग विधि था वो भी बता दिए, इस शॉर्ट ट्रिक है ये भी बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे बताते हैं आपको। फाइंडिंग द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस of constant of con of constant content को भागफल बोलते हैं, constant from top to bottom, bottom is 3 1 3, and the last division is 6, ठीक। find the sum of both the numbers, ठीक है। कह रहा है लंबी भाग विधि द्वारा महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए, या निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 3 है। 3 1 3 है, और
और आखिरी भाजक 6 है, 6 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, सवाल को समझिए। सवाल आपका कह रहा फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर। ठीक है, द फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको निकालना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही बनाना है इसको। और क्या कह रहा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाना है द सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट कंटेंट्स अति कांस्टेंट। ठीक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम is 313 and the last divisor by 6 find the sum of both the number। क्या लंबी भाग विधि द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, निकालिए। निकालते समय ऊपर से नीचे का जो भागफल का क्रम है 3 1 3 दिया हुआ है और आखिरी के भाजक 6 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे दे रहे आपको। ऑप्शन है 114, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं आपको 115, तीसरा ऑप्शन है आपका 125, चौथा ऑप्शन है आपका 120। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। पहले उसी तरह से बनाते हैं। क्रमांक क्या है, 3 1 3 है, 3 1 3 है, 3 1 3 है। और अंतिम का भाजक क्या 6 है, 36 18, ये 18 रहा होगा, फिर यहाँ भी 18 होगा। ठीक, तब क्या होगा, 0 हो जा गया होगा। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, 18 यहाँ आएगा, 18 गुना 1, 18 गुना 1 18, 18 और 6 24, 24 में से 18 जाएगा तब ना 6 आएगा। अब क्या होगा, ये 24 होगा आपका यहाँ पे, और 24 होगा यहाँ पे। ठीक है, 24 दिया कितना होता है 72, 72 और 18 जोड़ दीजिए, 8 2 10, 7 1 8 1 9, 90 में से 72 जाएगा तो 18 बचेगा। समझे, इस चीज को हम पिछले सवाल में समझा दिए थे। कैसे कि इस टाइप के सवाल को अगर ऐसे आपको बनाना है, ठीक है, तो आपको पता है आपको क्या दिया, अंतिम भाजक आपका दे दिया है, क्रमांक दे दिया हुआ आपके पास 3 1 3 का। ठीक है, सिनेरियो क्रमांक का दे दिया हुआ है। आप अगर इस विधि से निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो जो लास्ट का जो 18 है, ठीक, सॉरी, जो लास्ट का भाजक है उससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। किसमें, भागफल में भाग देते हैं। भागफल में जब भाग देते हैं तो लास्ट में क्या रिमाइंडर जो आता है अपना, क्या शेषफल, वो 0 आता है। शेषफल क्या 0 आता है। 0 कब आएगा, तो जो 36 का 18, जो भागफल भाजक को अगर भाजक से अगर हम भागफल में गुना करते हैं तो जो मेरा अंक आता है, जो भी मेरा नंबर आता है, ठीक है, तो उसी नंबर में से घटाएंगे तब ना 0 होगा। तो उसी तरह से फिर इसको क्या, ये नंबर अपना 18 है, ठीक, फिर यहाँ से 18 यहाँ रहा होगा, फिर इस 18 को क्या करे होंगे, जो दूसरा भाजक है, जो दूसरा भागफल है, उसमें हम क्या किए, गुना किए, 18 आया। ठीक, 18 का 18 जो आया तो उसमें से हम ऊपर वाले अंक में से जो घटाएंगे तब ना मेरा जो लास्ट का भाजक आएगा वो बचेगा। तो कब होगा, जब हम इस संख्या को 24 में से 18 घटाएंगे तब। 24 कैसे आएगा, तो हम इसको क्या किए, इसको ऐड कर दिए। इसी तरह से फिर दूसरा अगला लास्ट का स्टेप किए। तो इस तरह से ये सवाल बनेगा। ठीक है, अब हम इसका दूसरा मेथड भी आपको बताए थे। दूसरा मेथड क्या बताए थे, कि हम बताए थे कि जो आपका क्रमांक है 3 1 3 जो दिया हुआ है, इसको आप उल्टा करके लिख लीजिए। ठीक, अगर आप इसको उल्टा करके भी लिखिएगा तो क्या होगा, 3 ही होगा और 1 ही होगा और 3 ही होगा। ठीक है, ऐसा है। दूसरा स्टेप में हम जो बताया आपको, ट्रिक बताए। ठीक है, चलिए यहाँ बताते हैं आपको।
इसको उल्टा करके भी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 ही होगा, 1 ही होगा और 3 ही होगा। ठीक है, अब हम इसमें आपको क्या बताए थे कि इस 3 में आपको क्या करना है। ठीक, इस 3 में आपको क्या करना है कि जो लास्ट का भाजक है ना, जो लास्ट का जो भाजक है उससे हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं और प्लस 0 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 36 18। अब इसमें क्या करते हैं, दूसरा वाले स्टेप में उसमें जो मेरा जो भी आंसर आया, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इससे गुना कर देते हैं, गुना कर देते हैं और जो लास्ट का भाजक है क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, बाय क्रॉस चलते हैं, जोड़ दीजिए 18 गुना 18, 18 और 6 24 हो जाएगा। फिर इस 24 को क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे और इसका जो भाजक है इसको इसमें ऐड कर देंगे 18 को। 24 दिया 72 और 18 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दो लास्ट का अंक आ गया। अब वो पूछ रहा है दोनों संख्या का योग क्या होगा, तो इस दोनों संख्या का योग क्या हो जाएगा, 24, ठीक, 24 और प्लस 90 का योग क्या हो जाएगा, 4 9 2 11 114। ठीक है, 114 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम बनाएंगे और इस तरह से दोनों संख्या का योग पूछा, 114 हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल बताते हैं। इस टाइप के सवाल जो है एससीएफ इस टाइप के सवाल आपको सीजीएल का सवाल है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ज़्यादातर सीजीएल में ही पूछता है। ठीक है, एसएससी में, रेलवे में बहुत कम सम पूछता है। चलिए एक सवाल और हम आपको बताएंगे। चलिए एक सवाल और आपको हम बताते हैं। कह रहा है लंबी भाग विधि द्वारा लंबी भाग विधि द्वारा, ठीक, भाग विधि द्वारा मोशो को मतलब एचसीएफ निकालते समय एचसीएफ निकालते समय, ठीक, निकालते समय ऊपर से नीचे नीचे भागफल का क्रम, ठीक, क्या है, 9 8 5 है और आखिरी भाजक क्या है आपका, 16 है, 16 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, ऑप्शन दे रहे हैं आपको 114, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं आपको 640 66 40, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं आपको 125, चौथा ऑप्शन दे रहे हैं आपको 22 41। ठीक, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अंतिम भाजक आपका क्या है, 16 है। ठीक, अंतिम भाजक आपका क्या है, 16 है। अंतिम भाजक आपका 16 है। चलिए हम आपको वो लॉन्ग विधि से बता ही दिए थे, अब इसको शॉर्ट ट्रिक पे बताते हैं।
अंतिम भाजक भागफल क्या 16, आखिरी भाजक 16 आपका। हम क्या करते थे, ठीक, जो आपका आखिरी भाजक होता है वही ना आपका एचसीएफ होता है, ठीक। एचसीएफ आपका क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ठीक है। और 9, 8, 5 जो है आपका भागफल दिया हुआ है। क्या कीजिएगा, हम इसको बोले कैसे लिखने के लिए कि 9, 8, 5, इसको हम क्या करते हैं, कर्म को उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए आप 5, 8, 9, ठीक है, ऐसे लिख लिए। अब इसमें अंतिम भाजक से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 16 पचे 80 और 0 जोड़ देते हैं, 80 हो गया आपका। फिर जो आपका आंसर, जो भी आपका आंसर आता है उसको इस दूसरे वाले का भागफल में, ठीक है, क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 80 गुना 8 और जो लास्ट का भाजक है इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। 8 8 64, 640 और 16, 640 और 16 क्या जाएगा, 656। अब इसको फिर इससे क्या करते हैं, गुना कर दीजिएगा। 656 गुना 9 और 80 इसमें क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो कीजिए 9 छक 54 के 4, 9 पचे 45 और 4 49, 9 बके डल 1, 9 9 छक 54 और कितना था जी, 65 में 9 से गुना कीजिए। 9 छक 54 के 4 बाकी 5 और 9 पचे 45 और 45 और 5 50 शून्य बाकी रहल 5, ठीक है। 9 छक 54 और 5 59 और इसमें 80 ऐड कर दीजिए। 4 8 9 5, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, 59 84, ठीक। ये आपका शॉर्ट मेथड है। और अब क्या करते हैं, अब पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आखिरी का 2 संख्या है, इसका योग ज्ञात कीजिए। 656 और प्लस 59 84 का योग जोड़ दीजिए। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 66 40, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो ये शॉर्ट मेथड से आपको अभी हम बता दिए हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल, 1-2 सवाल करेंगे, ये टॉपिक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 सवाल, ज़्यादा नहीं, एक सवाल आपको और बताएंगे। चलिए आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको फिर एचसीएफ का ही टॉपिक पढ़ाएंगे। आपको धीरे धीरे इसका जो भी क्वेश्चन है, जिस पैटर्न का, हम आपको तीनों तरह का पैटर्न बता देंगे। भाग विधि का भी बता दिए, भाग विधि में ट्रिक बेसिस भी हम आपको बता दिए और लॉन्ग टाइप से भी हम आपको बताएं, ठीक है। फिर उसके बाद गुणनखंड विधि, फिर और जो भी है डिवीजन, सॉरी, जो भी, और तीसरा हम आपको बताएंगे क्या कहते हैं, एक हम आपको बताएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड भाग विधि, दूसरा बताएंगे डिफरेंस मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो एचसीएफ का अब जो भी सवाल आएगा, जो भी हम सवाल बताएंगे, अब जो भी हम बता रहे हैं वो समझिए कि आपका सीजीएल लेवल तक का सवाल रहता है, ठीक है। आप किसी भी इस हमारे चैनल को देखिए, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, सवाल सीखने को मिलेगा, और किसी भी आप बुक को उठा के बनाइए, सवाल बनेगा, ठीक है। सेट मारिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को देखिए, वॉच कीजिए और एक लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमको एडवांटेज वो आपके द्वारा मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।